हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 13 का नाम है भार। और हमने यहाँ पे देखा था पहले वीडियो। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 13 का दूसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे इबारती सवालों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इबारती सवालों को अलग अलग से हर एक सवाल को लिख लिया है। हम लोग देखेंगे कि इन इबारती सवालों को कैसे हल करना है। तो बारी बारी से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारा क्वेश्चन हम बारी बारी से आज हल करेंगे। आप वीडियो से बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा बच्चों, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 250 ग्राम मिर्च लाया। बताओ रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। तो देखिए, हम सवाल को जब पढ़ते हैं ना, तो सवाल के लास्ट को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि हमको सवाल में गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, वो सब लास्ट को पढ़ने पर ही पता चलता है। यहाँ पे तो आंकड़े बता दिए गए कि कितने सारे आंकड़े हैं। अब ये पूछ रहा है कि बताओ, बताने के बाद जो कुछ भी कहा गया है उसी से हमको पता चलता है कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है कि भाग करना है। ठीक है, बताओ रामू कुल कितने के पूछ रहा है, मतलब सबको पूछ रहा है कि कुल कितने लाया है। तो सबको पूछ रहा है अर्थात हमने सबको जोड़ना है, सबको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में हल लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, क्या क्या लाया है। 1 किलोग्राम कितना है, टमाटर। ठीक है, टमाटर कितना लाया है, 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा। ठीक, और आलू कितना लाया है, आलू को लाया है 2 किलोग्राम, यहाँ हमने लिख दिया 2 किलोग्राम। ठीक, और यहाँ पे मिर्च कितना लाया है, मिर्च को तो किलोग्राम तो नहीं लाया है, तो यहाँ 0 किलोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, और ग्राम में कितने लाया है, इधर ग्राम, इसके साथ में ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। मिर्च लाया है 250 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 250 ग्राम, किलोग्राम 0 है। अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम इन सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस का चिन्ह और सबको जोड़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 250 का 250 ग्राम ही आएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे और ग्राम होते और जोड़ के अगर 1000 हो जाते, तब हम इसको 1 किलोग्राम बना के इधर हासिल ले जाते, तो ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम ही रहेगा इधर। ठीक, अब यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये है किलोग्राम। ठीक है, अब ये बन गए 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। तो यहाँ पे पूछा गया है रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया, तो आपको बता देना है रामू कुल 3 किलोग्राम और 250 ग्राम सब्जी लाया। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देना है। ठीक, आंसर भी लिखना रहेगा नीचे में ऊपर हल करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कुल कितने हुए। हम सवाल नंबर दूसरा को देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, यदि नीलू का वजन 20.600 किलोग्राम, संजय का वजन 22.800 किलोग्राम और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताओ तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुल वजन कितने किलोग्राम, तीनों का पूछा है, अर्थात तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और एक साथ हम लिखते जाएंगे। पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है नीलू का वजन, यहाँ पे आप प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। ऊपर में नीलू का वजन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20.600 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब नीचे में है संजय का वजन, तो संजय का वजन कितना है 22। देखिए, दशमलव को सीधे सीधे आना चाहिए एकदम, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। आप कहीं का कहीं भी लिख देंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, इसके बाद 800 है, 800 या 800 किलोग्राम। ठीक, संजय का हो गया। कुंदन का लिखेंगे यहाँ पे, कुंदन का वजन, और इसका कुंदन का वजन कितना है 25 किलोग्राम है, 25। और दशमलव के आगे इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम दशमलव चाहें तो लगा सकते हैं, दशमलव के आगे हम ऐसे 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने में आसानी होगी। ये होगा 25 किलोग्राम हो गया। अब मैंने बता दिया आपको कि कुल तीनों का वजन कितना है, तो तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हम लगा देते हैं धन चिन्ह, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 600 में सबसे लास्ट 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर दूसरे नंबर पे 0 है, यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ 6 और 8, 6 8 14 होगा, तो 14 का 4 लिखेंगे, हासिल आएगा यहाँ पे 1,
और यहाँ पे बीचों बीच दशमलव है, बीचों बीच यहाँ पे आपको दशमलव लगा लेना है। ये 1 हासिल और 2 3 हो गए, 3 और 5 8 हो गए, और यहाँ पे 2 3 बार है, 2 तिया 6, तो टोटल हो गए वजन 68.40 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको बताना है तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा पूछा है, तो आपको उत्तर लिख के बताना है तीनों का कुल वजन 68.400 किलोग्राम होगा। ऐसे पूरा आपको लिख के बताना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। अब देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आसानी से समझ लेंगे धीरे से। ठीक है, मैंने ये सभी सवाल हल करते जा रहा है, ये पहला है, दूसरा है, यहाँ पे हम समझेंगे तीसरा को। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर फिर से पीछे करके भी देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। एक व्यापारी, यहाँ पे देखना, एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौट कर व्यापारी ने शक्कर तोली, घर मतलब लौट कर, घर वापस आकर शक्कर को तोली। बची हुई शक्कर का वजन निकला 90.700 किलोग्राम निकला। बताओ कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई। अब यहाँ पे आपको समझना है, लास्ट में ये पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम शक्कर गिर गई है, अर्थात शक्कर बोरे से कम हुआ है। तो कम हुआ है, कहीं से हमको आंकड़े कम करना है, अर्थात क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इस सवाल में क्या करना है, हमको घटाने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। व्यापारी के बोरे में कितने किलोग्राम शक्कर था, 100 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न अनुसार भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे बोरे में कुल शक्कर कितना है, बोरे में कुल शक्कर है 100 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप दशमलव लगा के ना, यहाँ पे ग्राम के लिए इधर 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा के 3 0 करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, घटाने में हमको सुविधा होगी। ठीक, 100 के बाद अब क्या, कितना शक्कर गिर गया या गिरने के बाद कितना बचा, तो ये इतना बचा है 90.700 ग्राम बचा था। कितना गिर गया रास्ते में हम उसको बताना है। तो ये बचा हुआ शक्कर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बचा हुआ शक्कर लिखेंगे। कितना बचा है, तो यहाँ पे दशमलव को सीधे में लगाएंगे, दशमलव के सीधे में, और यहाँ पे है 90, दशमलव के उस पार में है 6000, इतना है। ठीक है, हम इसको घटाएंगे, इतना यहाँ पे लिख दिए किलोग्राम, इतना किलोग्राम बचा हुआ था घर आने के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना शक्कर गिरी उसको बताना है, तो हमको यहाँ को कम करना है, घटाना। यहाँ पे हम लगाएंगे घटाने का चिन्ह, और यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 0 में से 7 नहीं घटा सकते हैं, यहाँ से हम चिल्हर करते लाएंगे। 100 है, अर्थात 100 का नोट है, तो 10-10 में बदलेंगे, 10-10 का 10 नोट होगा, यहाँ पे 1 नोट आएगा, 10 होगा। फिर 10 को हम 1-1 रुपये का 10 सिक्का बनेगा, 1 रुपये को फिर दशांश से बदलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बदला जाएगा। तो यहाँ पे 10 हुए, 10 1 रुपये का सिक्का को फिर चेंज किया तो 10 पैसे का 10 सिक्का मिलेगा। फिर 10 में से 7 कम करेंगे, बचेगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 10 सिक्का था 1-1 रुपये का इकाई वाले में यहाँ पे। ठीक है, अब 10 सिक्के में से एक सिक्के को तो हमने चिल्हर किया, यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पे दशमलव को हम लगा देंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 के 10 नोट लाए थे, 1 नोट का चिल्हर किया था, 9 बचा था यहाँ पे, तो 9 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 9.300 किलोग्राम शक्कर रास्ते में गिर गया उसका। ठीक है, तो इसको हमको उत्तर में लिखना पड़ेगा, नीचे में एक लाइन में बताना पड़ेगा, बताओ कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई। तो इसको लिखना है 9.300 किलोग्राम शक्कर, किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई, बोरे से गिर गई। इस तरह से आपको लिखना है। ये सवाल नंबर तीसरा रहा। हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर चौथे में पहुंचते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या है देखते हैं। रमेश बाजार से एक कद्दू एक गोभी लाया। कद्दू का वजन 3.700 किलोग्राम, गोभी का वजन 750 ग्राम था। ये किलोग्राम में नहीं, सीधा ग्राम में है। ठीक है, बताओ कद्दू गोभी से कितना अधिक था। देखो भाई, अगर कोई ज़्यादा है कोई कम है, अब ये पूछ रहा है ऊपर वाला कितना ज़्यादा है, तो नीचे जहाँ तक है उतना हम इसमें से ऊपर में से निकाल देंगे काट के, तब पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कितना है ना। अर्थात क्या करना पड़ रहा है, इसमें से निकाल रहे हैं मतलब घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाना इसमें भी पड़ेगा। तो चलिए हम घटाने की संक्रिया को फटाफट से कर लेते हैं इसमें सवाल में, और देखते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ पे आप लिख लेना, कोने में आपने कॉपी के हल लिख लेना।
और रमेश बाजार से जो कद्दू लाया और गोभी, तो यहाँ पे लिख लेना दोनों को, कद्दू का वजन कितना कितना है और गोभी का वजन, ठीक। कद्दू का वजन कितना था, 3.700 किलोग्राम था, और यहाँ पे ये किलोग्राम में नहीं सीधा ग्राम में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.750 किलोग्राम। इसको भी मैंने किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है, मतलब 1000 से भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अभी हमने पता लगाया ना कितना भारी है, तो इसको हम घटाएंगे। अब घटाएंगे तब पता चलेगा, शून्य में शून्य घटाएंगे, शून्य बचेगा, यहाँ शून्य से 5 घटेगा नहीं, 7 का चिल्हर करेंगे, हो गया 10 में से 5 घटेगा 5, ऊपर बच गया 6, तो 3 में से हम 1 लाएंगे, है ना, चिल्हर करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 में 7 गया 9, ठीक है। अब ये 2, यहाँ पे बीच में दशमलव, 2.950 किलोग्राम अधिक था। क्या बताओ, कद्दू गोभी से कितना अधिक है, तो हमको यहाँ पे बताना है, उत्तर लिख के, कद्दू गोभी से 2.950 किलोग्राम अधिक था। इस तरीके से आपको नीचे में सभी के आंसर आपको लिखना, क्योंकि बताने के लिए बोला है तो आप बताओगे ना, आंसर लिख के सीधा हल करके छोड़ दोगे तो इसमें नहीं बनेगा, हो सकता है आपका नंबर कट जाए, इसलिए आप एक लाइन का आंसर लिख के जरूर बताएं, ठीक है। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है, बताओ 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। देखिए, आप 100 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, एक बच्चे के लिए है, फिर दूसरे बच्चे के लिए है, ऐसे ऐसे करके 75 छात्रों के लिए हमको इसको 75 बार जोड़ना पड़ेगा। और जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमको गुणा करना है, पता चल गया, तो हम हल करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। और प्रति छात्र, देखिए भाई प्रश्न में जो बताया उसी को ना, प्रति छात्र कितना लगता है, 100 ग्राम चावल, ठीक है। तो 75 छात्र के लिए कितना लगेगा, 75 छात्र के लिए कितना लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो 75 छात्र के लिए क्या करेंगे, 75 गुणा 100, एक के लिए जितना लगता है उसमें हम गुणा करते हैं। तो देखिए, ये 75 का सीधा 100 के साथ करेंगे तो 7500 होगा, है ना, और 7500 में ये 7 किस में है, 1000 के स्थान पर है, तो ये 7000 हो गए, 7000 ग्राम हो गए, और 500 ग्राम, तो 7000 का 7 किलो और 500 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे, अगर किलोग्राम, ये तो सीधा सीधा ग्राम में आया है, ठीक है, अगर हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, ये हो गया 7 किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर में लिखना है, बताओ 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। यहाँ पे आप उत्तर में लिखना है 7 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल पकाना पड़ेगा। देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7.500 किलोग्राम भी लिख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आंसर भी देना रहेगा हर एक सवाल में, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आराम से देख लेंगे रोक करके वीडियो को। हम चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 में, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएंगी। तो ऐसे ही 10 डिब्बे बोला है, मतलब ऐसे ऐसे हमको 10 बार जोड़ना पड़ेगा 0.450 को, अर्थात एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की नौबत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 10 बार जोड़ने के बजाय 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और लिखेंगे डिब्बे में कितना वजन आ रहा है, डिब्बे में 0.0 है ना, यहाँ लिखेंगे हम 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, ठीक है। आगे को मैंने नहीं लिखा है। और 10 डिब्बों में, तो 10 डिब्बों में, ये एक डिब्बे में, ठीक है, एक डिब्बे में इतना आता है, तो 10 डिब्बों में कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क है। हम क्या करेंगे, इसका 0.450 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक, 10 से गुणा करेंगे, 0 के साथ 0 आएगा, 10 पंचे 50 का 0 हासिल 5, 10 चौक 40, 5 45 का 5 हासिल 4, 10 शून्य 0 और 4 का 4, इस तरीके से 4.500, ठीक है, ये किलोग्राम हो गया। तो आपको आंसर में बताना है कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। तो यहाँ पे उत्तर नीचे लिख के बता देना है, कुल 4.500 किलोग्राम मिठाई आएगी, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, राइटिंग साफ सुथरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है सवाल नंबर 7वां,
सवाल है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। देखिए अब इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया है, 15 भाग में बांट दिया, 15 पैकेट में बांट दिया है, अर्थात बांट दिया है अर्थात भाग करना पड़ेगा बच्चों। तो प्रश्न को आप समझने, जब तक नहीं समझ आता है तब तक आप प्रश्न को पढ़िए, जब समझ आ जाए कि आपको करना क्या है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है, तब आप क्या करेंगे, उसमें हल करेंगे, है ना, तभी सही हल होगा। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन हल करते हैं। कुल वजन कितना है, कुल शक्कर कितना है, कुल शक्कर 60 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम शक्कर है। टोटल कितने पैकेट बनाने हैं, कितने पैकेट बनाने हमको, 15 पैकेट। तो 15 से भाग करेंगे 60 को, इसलिए 15 से 60 भाग 15 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 60 भाग 15, 15 के पहाड़ में कितने बार में आएगा, 15 चौक 60, 4 बार में 60 आएगा, अर्थात ये 4 पैकेट, सॉरी 4 किलोग्राम के 15 पैकेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी, तो यहाँ पे जो आंसर आया वही है, 4 किलोग्राम प्रत्येक पैकेट में भरी होगी। आपको नीचे में उत्तर लिख देना है, बता देना है प्रत्येक पैकेट में 4 किलोग्राम भरी होगी, इस तरीके से आपको आंसर लिख के बताना है, ठीक है बच्चों। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। यहाँ पे क्या करना है, 5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे। यहाँ पे भी 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, अर्थात उसको भाग करना है, टुकड़ों में बांटना है, 250 ग्राम के टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ पे भी भाग करना है, तो चलिए हम समझते हैं किस तरीके से हम भाग करेंगे। कुल वजन हमारे पास कितना है, मसाला, कुल मसाले है 5 किलोग्राम, ठीक है। अगर इसको हम ग्राम में बदल दें, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे, ग्राम में बदलने पर तो 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो 5 किलोग्राम में ये हो गए 5000 ग्राम, ठीक है। अब हमको क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि ये ग्राम में है, 250 ग्राम में बांटना है ना, तो 250 ग्राम से हम भाग करेंगे, तो हम इसको भाग कर देते हैं 250 ग्राम से, 5000 भाग 250, ये हो गए 0 और 0 लास्ट का कट गया है, और 25 नीचे में, ऊपर में 500 है, तो ये ऊपर का जो 50 है इसको हम नीचे के 25 से कटाएंगे, तो क्या होगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे एक 0 जो बचा है ये 20, आंसर आएगा ऊपर में 20, ठीक है। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 20 पैकेट, ये आंसर हो गए। नीचे आपको उत्तर में लिख के बता देना है, 20 पैकेट बनाए जा सकेंगे, ठीक है। हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं, और सवाल नंबर 9 में लिखा है, रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। कितना किलोग्राम धान है, 235 किलोग्राम धान। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम एवं तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा। उसके पास कितना धान शेष बचा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले दिन इतना कम हुआ है, ठीक है, इतना धान पहले था उसमें से इतना कम हो गया, अर्थात घटाने की ज़रूरत है, ठीक है, समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम 85 किलोग्राम घटाएंगे, फिर हम 52 किलोग्राम घटाएंगे, 3 बार घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, उसके बाद टोटल करके इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, और रामलाल के पास कुल धान, ठीक है, कुल धान है 235 किलोग्राम, ठीक, इस तरह से है। अब क्या करना है, पहले दिन उसने कितना बेचा, तो पहले दिन आप इस तरीके से भी बना सकते हो। पहले दिन उसने बेचा है 75 किलोग्राम, तो 75 कम कर देते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे, 0 बचेगा, 3 में से 7 या 23 में सीधा कर देते हैं 7, तो 23 में अगर हम 7 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 16, ठीक है। तो ये हो गए 160 किलोग्राम। पहले दिन 75 बेचा तो इतना बचा, ठीक है, 160 किलोग्राम बचा। फिर दूसरे दिन वो 85 किलोग्राम बेच देता है, फिर इसमें से हम 85 घटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ लिख देना दूसरे दिन 85 किलोग्राम घटाएंगे। तो देखिए ये 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ 6 से चिल्लर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, ये 6 था वो 5 हो गया, अर्थात 15, 15 में 8 घटाएंगे तो ये 7, ठीक है। तो ये बचा, दूसरे दिन जब बिक्री हो गई उसके बाद बचा 75 किलोग्राम शेष बचा। अब फिर तीसरे दिन उसने 52 किलोग्राम, यहाँ हम कर देंगे तीसरे दिन कितना बेचा, 52 किलोग्राम उसने बेच दिया, तो फिर 52 किलोग्राम हम कम कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 कम करेंगे 3, 7 में 5 करेंगे 2, ये कुल कितना बचा
23 किलोग्राम शेष बचा। अब ये पूछ रहे उसके पास कितना धान शेष बचा, तो आप लिख सकते हैं 23 किलोग्राम शेष बचा है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, इसको मैंने दूसरा तरीका से भी आपको हल करके मैं बता रहा हूँ। ये पहला तरीका था, आप इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैंने कैसे हल किया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसको हल करने का, कि जितने भी कम हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे अलग से जगह में। पहले दिन 75 कम हुआ, दूसरे दिन 85, तीसरे दिन 52, इन सबको हमको जोड़ लेना है। ठीक है, तो 5 5 10 2, 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 8 16, 16 और 5 21। ठीक, ये 212 ये बेचा गया है, इतना बेचा गया। ठीक है, तो 235 किलोग्राम धान में से हम 212 को घटा देंगे। ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, इतना कुल बेचा गया है 212 किलोग्राम। इस तरीके से 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। ये 23 किलोग्राम आंसर आएगा, शेष बचेगा। तो उत्तर में आपको लिख के बताना है उसके पास कितना धान शेष बचा। तो लिखना है 23 किलोग्राम धान शेष बचा। इस तरीके से आपको लिख कर भी बताने हैं। ये सवाल नंबर 9 था। हम सवाल नंबर 10वां देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है। मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी है। 500 वाला 6 थैलियाँ खरीदी है, मतलब 6 बार 500 को गुणा करना पड़ेगा। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, पहले तो 6 थैलियाँ खरीदी है तो गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद 200 ग्राम वाले में फिर बांटना है, पैकेट बनाना है तो भाग करना पड़ेगा। तो इस सवाल में गुणा भी करना है पहले, उसके बाद भाग करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे और मनोज के पास 500 ग्राम वाली 6 थैलियाँ, तो इसको हम करेंगे मनोज ने 500 ग्राम की 6 थैलियाँ खरीदी, अर्थात 500 गुणा 6। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 शून्य शून्य होगा, 6 शून्य शून्य होगा, 6 पंचे 30। ये 3000 ग्राम हो गए। 3000 अर्थात हम 3 किलोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 200 ग्राम वाले वजन में बांटना है। अब यहाँ लिखेंगे, अब 200 ग्राम वजन वाले पैकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3000 ग्राम को 200 ग्राम के वजन में बांटना है। तो ये 3000 को 200 ग्राम के वजन में बांटने के लिए हम भाग करेंगे। 3000 भाग 200, ये 0 0 कट गया, 2 बचा नीचे, ऊपर में 30, तो ये 2 को पहाड़ा पड़ेंगे, 15 बार में 30 कट जाएंगे, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो ये हो गए आंसर 15। यहाँ पे पूछा कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर लिख के बता देना है फटाफट से कि यहाँ पूछा है 200 ग्राम वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो लिख देना है 200 ग्राम वजन वाले 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। देखने में मैं थोड़ा जल्दी लिखा हूँ तो राइटिंग साफ सुथरा तो नहीं बनेगा, लेकिन आप जरूर आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो समझ में जरूर आएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने आपके इस अध्याय 13 के सभी सवालों को, इबारती सवालों को, सवाल नंबर पहले से लेकर के हर एक सवाल को हल कर दिया है। आप देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये पहला का सवाल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर दूसरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर तीसरा कैसे हल करना है देख लीजिए या स्क्रीनशॉट रखिए। सवाल नंबर चौथा कैसे हल करना है देख लीजिए। सवाल नंबर 5वां, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। सवाल नंबर 6वां, सवाल नंबर 7वां और सवाल नंबर 8वां, ठीक है, सवाल नंबर 9वां और सवाल नंबर 10वां। ये 10 टोटल सवाल हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे अध्याय 14 को, ठीक है, जिसमें धारिता के बारे में बताया गया है। तो आज आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।